नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन पर। उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 के मद्देनजर सियासी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। साल के दूसरे ही दिन बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने यूपी के पदाधिकारी और नेताओं के साथ मिशन 80 के एजेंडे पर मंथन किया है। तो अब आरएसएस के सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले मंगलवार को 7 दिनों के यूपी प्रवास पर पहुंचे हैं। दत्तात्रेय सूबे के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालत पर मंथन करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष की तैयारियों को लेकर भी जायजा लेंगे। आरएसएस के सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर बुधवार से 13 जनवरी के बीच काशी और गोरखपुर में बैठक करेंगे, जबकि 14 जनवरी को लखनऊ, गोरक्ष और अवध प्रांत की बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में भले ही नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी तक कोई तारीख सामने नहीं आई हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने मुरादाबाद में मंडलीय सम्मेलन किया है। इस दौरान बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज हर चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नौजवान हो या किसान, सब बहुत परेशान हैं, लेकिन अगर इसका विरोध करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बसपा नेता ने बार बार पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण और क्षेत्रियों को एकजुट होकर बसपा सुप्रीमो मायावती को मजबूत करने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने मन से दलित और मुस्लिम गठजोड़ के समीकरण को समझाते हुए कहा कि अगर मुस्लिम और दलित एकजुट हो जाएं तो फिर उनके साथ में अन्य समाज के लोग भी आ जाएंगे और देश में बसपा नहीं की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में सार्थकता ऐप के विरोध में जिला चिकित्सालय के डॉक्टर और कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीज परेशान हो रहे हैं। 2 पेशेंट तो ऑपरेशन थिएटर में कम से कम 1 घंटे तक परेशान होते रहे। विरोध प्रदर्शन के समय सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों ने पूर्णतः काम बंद रखा। दरअसल मामला सार्थकता ऐप से जुड़ा है, जिससे के माध्यम से जिला चिकित्सालय में कार्य कर रहे डॉक्टर और कर्मचारियों को सार्थकता ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति डेली दर्ज करवानी होगी। उसी का विरोध किया जा रहा है। मेरे को हर्निया का ऑपरेशन होना है और डॉक्टर साहब की इंतजार कर रहे हैं। कितनी समय से जाएगा? आधा घंटा। अभी तक कोई डॉक्टर ने देखा नहीं देख लिया सारा, मेरे को ये सारे ये पैसा दिए उन्होंने। नर्सिंग ऑफिसर और चतुर्थ श्रेणी के सारे हमारे कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि सार्थक एक मनमाना काम हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। उसके विरोध में हम सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टरों की सार्थकता ऐसे सिद्ध नहीं की जा सकती है कि वो समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की ड्यूटी 24/7 रहती है। हमेशा वो इमरजेंसी में रहते हैं, कभी उनकी वीआईपी ड्यूटी रहती है, कभी उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है। ऐसे करके हम एक समय की बाध्यता बना रहे हैं कि डॉक्टर्स किस निश्चित समय पर कार्य कर सके या नहीं कर सके। समय का सीमा डॉक्टर के साथ बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम सभी लोग आज इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। यूपी के गोंडा में एक बार फिर ठगी का मामला सामने आया है, जहां ठगी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों पुराने जेवर और बर्तन बदलने के नाम पर लोगों को लूटा करती थी। पुलिस ने महिलाओं के पास से लूटे गए सोने और चांदी के लगभग 10 लाख के जेवर बरामद किए हैं। साथ ही 3 पुराने मोबाइल के साथ साथ नकदी भी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मोतीगंज की पुलिस ने सीओ सदर हमारे जनपद में तैनात सुश्री शिल्पा वर्मा, उनके नेतृत्व में जो है 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जो रांची झारखंड की रहने वाली हैं। इनके द्वारा जो है अभी 2 दिन पहले थाना मोतीगंज के विद्यानगर में कुछ पुराने बर्तन दे करके नए बर्तन दिए गए थे। बाद में लालच दे करके कि पुराने जेवर लेकर के नए जेवर करने का लालच दिया गया था और बहुत सारे जेवर उनसे ठग लिए गए थे। कि सुरागरसी पतारसी करके आज इन 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से करीब सोने और चांदी की लगभग 10 लाख कीमत के जेवरात बरामद किए। बॉलीवुड के मेगा सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान के जरिए कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 10 जनवरी को पठान का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया है। आलम यह है कि शाहरुख खान की
पठान का ये धांसू ट्रेलर हर किसी को काफी पसंद आ रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर पठान के इस ट्रेलर की धूम मची हुई है। ऐसे में रिलीज के 24 घंटे बाद ही पठान के ट्रेलर ने यूट्यूब पर ताबड़तोड़ व्यूज से सनसनी मचा रखी है। बता दें कि रिलीज के 24 घंटे बाद पठान के ट्रेलर ने यूट्यूब पर 27 मिलियन से ज्यादा व्यूज का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। साथ ही फिल्म के इस ट्रेलर पर अब तक 1.5 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज।